इसलिए अपन ने कई वीडियो में भारतीय दंड संहिता के ऑपरेशनल प्रॉपर्टी के चैप्टर के विभिन्न टॉपिक पर डिस्कस किया। उसी श्रृंखला में आज अपन इस वीडियो के माध्यम से छल चीटिंग पर डिस्कस करेंगे। छल चीटिंग भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 415 से 420 तक इसके संदर्भ में उपबंध किए गए हैं। कौन से सेक्शन? 415 से 420 ऑफ आईपीसी में चीटिंग से संबंधित प्रावधान किए गए। 415 में चीटिंग की डेफिनेशन दी गई है। 416 में प्रतिरूपण द्वारा छल के बारे में बताया गया है। 417 में छल के लिए दंड क्या होगा। 418 में छल के विभिन्न रूप के बारे में बताया गया, उसके लिए क्या दंड होगा। 419 में प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए क्या दंड होगा। और 419 छल और संपत्ति प्रेरित करने के लिए बेईमानी से प्रेरित करने के लिए क्या दंड होगा, इसके बारे में उपबंध किए गए। सर्वप्रथम अपन सेक्शन 415 चीटिंग की जो डेफिनेशन दी गई है उस पर डिस्कस करेंगे। चीटिंग छल क्या है, कब किसी व्यक्ति को कहा जाएगा उसने छल का अपराध कारित किया गया। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से प्रवंचना कर उस प्रकार से प्रवंचित किए गए व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानीपूर्वक कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है या किसी संपत्ति को रखे रखने की सहमति देने के लिए प्रेरित करता है या ऐसा कोई कार्य कराता है या ऐसा कोई कार्य करने से विरुद्ध रखता है जिसको यदि इस प्रकार प्रवंचित नहीं किया होता तो वो ऐसा कार्य नहीं करता या न करने से विरुद्ध न रहता। और ऐसे कार्य या कार्य के लोभ से जिस व्यक्ति को प्रवंचित किया गया उसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या ख्याति संबंधी हानि कारित हुई हो या कारित होने की संभावना है तो वो व्यक्ति किसका अपराध कारित करता है? छल का। तो सेक्शन 415 ऑफ आईपीसी छल के अपराध की परिभाषा दी गई। किसमें? सेक्शन 415। क्या परिभाषा दी है? कब कोई व्यक्ति छल का अपराध कारित करता है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रवंचित कर कपटपूर्वक या बेईमानीपूर्वक कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है या किसी संपत्ति को रखे रखने के लिए प्रेरित करता है या ऐसे कार्य करने का लोभ करने के लिए प्रेरित करता है। यदि उसे इस प्रकार उत्प्रेरित नहीं किया जाता तो वो ऐसा कार्य नहीं करता या करने से नहीं रहता। और ऐसे कार्य से जिस व्यक्ति को प्रेरित किया गया हो उसको क्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या ख्याति संबंधी हानि हुई हो या हानि की होने की संभावना है तब वो व्यक्ति छल का अपराध कारित करता है। तो अब अपन सेक्शन 415 में छल की जो डेफिनेशन दी उसका अपन विश्लेषण करते हैं कि ये आवश्यक तत्व निकल के आते हैं। पहला, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रवंचना कारित करके प्रवंचित करके किसी व्यक्ति द्वारा कपटपूर्वक या बेईमानीपूर्वक कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है या किसी संपत्ति को रखे रखने के लिए संबंधी हानि हुई हो या हानि होने की संभावना, यानी उस कार्य या कार्य के लोभ से उसको शारीरिक, मानसिक या आर्थिक या ख्याति संबंधी हानि हो सकती है या हानि होने की संभावना है तो भी वो छल का अपराध कारित करता है। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस कार्य से क्या हानि, किस तरह की हानि हो तो वो छल का अपराध कारित करता है। तो क्या? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और कीर्ति संबंधी हानि हुई है या हानि होने की संभावना है या हानि होना भी जरूरी नहीं है। यदि हानि होने की संभावना है तो वो छल का अपराध कारित करता है। अर्थात किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रवंचना कारित करके कपटपूर्वक या बेईमानीपूर्वक किसी संपत्ति को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करता है या किसी संपत्ति को रखे रखने की सहमति देने के लिए प्रेरित करता है या ऐसा कोई कार्य करने का लोभ करने के लिए प्रेरित करता है। यदि उसे इस प्रकार उत्प्रेरित नहीं करता तो वो कार्य नहीं करता या करने से विरुद्ध नहीं रहता और उस कार्य से उस व्यक्ति को जिसको प्रवंचित किया गया उसको क्या होती है? शारीरिक, मानसिक, ख्याति और आर्थिक हानि
हुई हो या हानि होने की संभावना है तो भी वो छल का अपराध कायद करता है। इसी सेक्शन 4 स्पष्टीकरण में दे रखा है कि प्ररोचना कार्य का तब कब कहा जाएगा, जब कोई बेईमानी पूर्वक किसी तथ्य को छिपाना भी इस धारा के अंतर्गत प्ररोचना है। तो अपन छल का अपराध के लिए इस परिभाषा और इसका आवश्यक तथ्यों का विश्लेषण करने पर यही सामने आता है, एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्ररोचना कार्य करके कपटपूर्वक और या बेईमानी पूर्वक कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है या किसी संपत्ति को रखे रखने की सहमति देने के लिए प्रेरित करता है या ऐसा कोई कार्य करने का लोभ करने के लिए प्रेरित करता है, जिसको यदि इस प्रकार प्रवचित नहीं किया गया होता तो व्यक्ति वो कार्य नहीं करता या करने का लोभ नहीं करता। और ऐसे कार्य या कार्य के लोभ से जिस व्यक्ति को प्रवचित किया उसको शारीरिक या मानसिक या ख्याति या आर्थिक हानि हुई हो या हानि की संभावना हो तो वो छल का अपराध कारित करता है। ये परिभाषा दी गई है अपने सेक्शन 415 में छल। सेक्शन 416 में प्रतिरूपण द्वारा छल के बारे में उपबंध किए गए। ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से सेक्शन में प्रतिरूपण द्वारा छल के उपबंध किए गए। तो कौन सेक्शन है 416 में। और कब कहा जाएगा किसी व्यक्ति ने प्रतिरूपण द्वारा छल किया। कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल कारित करता है ये तब कहा जाता है जब ये उपदेश करे कि वो कोई अन्य व्यक्ति है या एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिष्ठित करने या ये उपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है वास्तव में उससे वो अन्य व्यक्ति से भिन्न है तो छल का अपराध करता है। यानी प्रतिरूपण द्वारा छल कब कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति अपने को या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करता है जबकि वास्तव में वो व्यक्ति होता नहीं, तब वो किसके द्वारा अपराध छल का अपराध कार्य करता है प्रतिरूपण द्वारा। कब, जब कोई व्यक्ति खुद को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में या किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जबकि वास्तव में ऐसा वो है नहीं, जिसके रूप में वो अपने को निर्दिष्ट कर रहा है या किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट कर रहा है, तो तब कौन सा अपराध कार्य करता है प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। और इसी धारा के स्पष्टीकरण में उल्लेखित है कि यह अपराध हो जाता है चाहे ऐसा व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया ऐसा व्यक्ति वास्तविक में हो या चाहे ऐसा व्यक्ति वास्तविक हो या काल्पनिक हो, तब भी प्रतिरूपण द्वारा छल का अपराध कारित हो जाता है। भले ही वैसे जिस व्यक्ति के रूप में अपने निर्दिष्ट करो वो वास्तविक हो या न हो यानी काल्पनिक भी हो तो भी अपराध प्रतिरूपण द्वारा छल का अपराध कारित हो जाता है। कब, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के रूप में या खुद को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जबकि वास्तव में ऐसा है तो ऐसा कार्य करके जब छल का अपराध कार्य करता है तो प्रतिरूपण द्वारा छल का अपराध कार्य करता है। सेक्शन 415 में छल की परिभाषा, 416 में प्रतिरूपण द्वारा छल की परिभाषा। अब 417 से 420 तक छल के लिए क्या दंड है इसके बारे में उपबंध किया गया। 417 में छल जो सेक्शन 415 में होता है उस सामान्य छल के लिए क्या दंड है, तो सेक्शन 417 के अनुसार छल के लिए क्या दंड होगा, दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सके, क्या कठोर भी हो सकता है या सादा भी हो सकता है, जिसकी अवधि कितनी होगी 1 ईयर, या जुर्माना भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। यानी छल के लिए दंड कौन सी सेक्शन में है, छल के लिए दंड है सेक्शन 417 में। क्या दंड है, दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 ईयर तक हो सके या जुर्माना या दोनों हो सकते। तो जहां भी क्वेश्चन आए छल के लिए क्या दंड है, तो छल के लिए दंड है दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 ईयर तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों। सेक्शन 418 जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान के साथ छल करता है कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित करने के लिए ऐसा व्यक्ति आबद्ध है, जिसका हित को संरक्षित करने के लिए व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति का हित को संरक्षित करने के लिए आबद्ध होते हुए उसके साथ छल करता है उससे जिसको उससे सदोष छल से उसको जिस व्यक्ति की वो हित संरक्षित करने के लिए आबद्ध है उसको सदोष हानि हो सकती है, इसकी संभावना उसके जब
छल करता है तो 3 वर्ष तक की दोनों में से किसी व्यक्ति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से। यानी जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान के साथ छल करता है कि इस छल से उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसके हित को संरक्षित करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध है, तब दंड की मात्रा 1 ईयर से बढ़ के कितने वर्ष तक हो सकेगी? 3 ईयर। तो वो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों में। अब बात आती है प्रतिरूपण द्वारा छल। कौन सेक्शन में परिभाषा पढ़ी अपन ने? सेक्शन 416 में। दंड कौन सेक्शन में? 419 में। क्या दंड है? प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड है 3 वर्ष का दोनों में से किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। छल के लिए दंड 416 में क्या था? 1 ईयर दोनों में से किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दंड। प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए कौन सी सेक्शन में दंड है? 419 में। क्या है? 3 ईयर दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 420 जब छल करना और किसी व्यक्ति को संपत्ति प्रेरित करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, छल के साथ संपत्ति प्रेरित करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, उसके लिए क्या दंड होगा? ये सेक्शन 420 में लिखित क्या होगा? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस वीडियो में अपन ने छल के बारे में सेक्शन 415 से 420 तक डिस्कस किया। 415 में छल की परिभाषा क्या परिभाषा है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्ररोचना पारित करके कपटपूर्ण या बेईमानी को किसी संपत्ति को प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरित करता है या किसी संपत्ति को रखे रखने की सहमति देने के लिए उत्प्रेरित करता है या ऐसा कोई कार्य कराता है या कराने का लोभ करवाता है जिसको यदि इस प्रकार प्रवचित न किया गया होता तो वो व्यक्ति ऐसा न तो ऐसा कार्य करता या ऐसे कार्य करने का लोभ नहीं करता। और उस कार्य या कार्य से जिस व्यक्ति को प्रवचित किया गया उसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या ख्याति संबंधी हानिकारिक होने या हानिकारिक होने की संभावना है। यानी हानिकारिक हो भी सकती है या होने की संभावना है, तब भी वो किसका अपराध कार्य करता है? छल का। इससे संबंधित रुक्मा वर्सेस अभयारण्य मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार या 1961 का केस है। इसने अपने आप को किसी भी रोग से ग्रसित न होना बताया, क्योंकि वास्तव में किसी रोग से ग्रसित थी। तो यह रुक्मा ने किसका अपराध कारित किया है? छल का अपराध कारित किया। और प्रतिरूपण द्वारा छल कौन सी परिभाषा, कौन सी सेक्शन में परिभाषा दी है? 416 में। क्या? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अपने को निर्दिष्ट करे या किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट करे जब वास्तव में ऐसा वो है नहीं, उस व्यक्ति से भिन्न है जिसके रूप में वो निर्दिष्ट कर रहा है, तो वो प्रतिरूपण द्वारा छल प्रतिरूपण द्वारा छल का अपराध कारित करता है। और इस अपराध के लिए जिस व्यक्ति को जिसका वो प्रतिरूपण कर रहा है वो वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। छल के लिए दंड क्या है? सेक्शन 417 में दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 419 में प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड कितना? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और 419 में छल करना और संपत्ति प्रेरित करने के लिए बेईमानी से करना, तो उसके लिए दंड होगा दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। थैंक्स।